आइए बच्चों, क्लास 10th में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, उस पर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कई बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और कई बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी भी नहीं क्लियर होगा। बच्चों को बताना चाहूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे क्लास 10th की मैथ साइंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, पीवाईक्यूज पर बेस्ड वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। आप वहां पर जाकर के ना अच्छे से, अगर कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सर्कल के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से एक सर्कल की तो थ्योरम है और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये तो हमारी थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने के लिए जो थ्योरम लगी है वो कल या परसों जो वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिन्होंने देख लिया उनको समझने में आसानी होगी और जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरम क्या है, क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा एक थ्योरम है। ठीक है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा, PA and PB are tangents to the circle with center O from an external point P। मतलब सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है, इस P पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बनाई गई हैं? दो। कितनी टेंजेंट्स बनाई गई हैं? दो, PA और PB। ठीक है, कितनी टेंजेंट्स बनाई गई हैं? दो। एक हो गया PA और एक हो गया हमारा PB। क्लियर हो गया? तो यहां पर तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये चीज भी चलनी चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो कितनी टेंजेंट्स बनेंगी? दो, और वो दोनों जो टेंजेंट्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ठीक, ये वाली टेंजेंट जो बनी है वो सर्कल को टच करती है ए पॉइंट पर और ये वाला जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करता है पॉइंट बी पर। क्लियर हो गया? अब ए को ओ से यानी सर्कल के सेंटर से और बी को ओ से यानी सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया? इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जो फिगर बना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। बोले क्या? ओ बी पी ए ओ कितनी साइड्स हैं? एक, दो, तीन, चार, चार साइड्स बनी। अब चार साइड के फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल। तो ओ बी पी ए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आगे चलते हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी इज साइक्लिक। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये प्रूफ करना है। तो कई बच्चों को तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो आइए समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बेटा क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? साइक्लिक कैसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं। एसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल पर लाई नहीं करते। सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा? जब उसके चारों कोने सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे। ठीक, एसाइक्लिक कब होगा? जब सर्कल के चारों, तीन भी लाई कर रहे हैं, चौथा ना लाई करे या कोई भी ना लाई करे या कोई दो लाई करे और कोई दो लाई ना करे, ऐसी सिचुएशन में ये सारे क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे? एसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। कैसे क्वाड्रिलेटरल होंगे बेटा? एसाइक्लिक। तो अब यहां पर आप कैसे शो करेंगे कि बोले क्या पी ए ओ बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो क्या यहां सर्कल बनाएंगे क्या कि सर्कल बना करके ये शो करेंगे कि हाँ ये देखो ये सर्कल P से भी जा रहा, A से भी जा रहा, O से भी जा रहा, B से जा रहा, P से जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आइए समझते हैं। बेटा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, अब यहां पर एक चीज और समझो। क्वाड्रिलेटरल मान के चलो यहां बना A B C D, ये भी बना A B C D। तो क्वाड्रिलेटरल चाहे एसाइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, चारों एंगल का सम यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक, चारों एंगल का सम 360 होगा। लेकिन साइक्लिक वाले में क्या हो जाएगा? ये जो अपोजिट पेयर्स है यानी A और C, इनका सम 180 होगा।
एंगल बी प्लस एंगल डी का भी सम कितना होगा 180 होगा बस। और वैसा यहां पर नहीं होगा, यही डिफरेंस होगा ए साइक्लिक और साइक्लिक में। तो बोले क्या, चाहे साइक्लिक हो चाहे ए साइक्लिक हो, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन साइक्लिक वाले के केस में जो साइक्लिक होंगे क्वाड्रिलेटरल, उनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा, याद रखिएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक। तो यही प्रूफ करेंगे, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना 180 होना, यही प्रूफ करके यहां पर बताएंगे हम लोग, जस्टिफाई करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है OBPA, OBPA ये कैसा है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स जैसे यहां पर लगी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हम लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, PA क्या है बेटा, टेंजेंट है, और AO क्या है, रेडियस है। PA टेंजेंट है और AO क्या है, रेडियस है। तो PA अगर टेंजेंट है और AO अगर रेडियस है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला एंगल यानी PAO, इसका मतलब हुआ एंगल PAO कितना होगा बेटा 90 डिग्री। बोले क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यहां ये थ्योरम लगी है बेटा, क्या लगी है, थ्योरम, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। बोले क्या, कि कभी भी किसी भी टेंजेंट पर, जैसे ये सर्कल पर टेंजेंट बनाई गई, तो सर्कल टेंजेंट सर्कल के किस पॉइंट पर, A पर। अब अगर इस A पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ोगे तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस इस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम होती पहले से पता होनी चाहिए। और इसे कैसे याद करेंगे, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से PB हमारा क्या है, देखो PB है हमारा टेंजेंट और BO हमारा क्या है, रेडियस। इसके कारण ये वाला एंगल PBO, बोले क्या, एंगल PBO कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और थ्योरम कौन सी लगेगी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी टेंजेंट जो होता है वो हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। क्लियर हो गया ना। आगे कई सर्कल पे वीडियोस आएंगे तो यहाँ वहां पर काम भी आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो, इन दोनों एंगल को जोड़ दो। नाउ इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो क्या बना, एंगल PAO प्लस एंगल PBO। क्योंकि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इनके लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगे, राइट साइड आपस में ऐड होंगे, तो लेफ्ट साइड ये ऐड हो करके बने, राइट साइड 90 प्लस 90 क्या हो गया 180। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ गया 180 आ गया। और ये जो दो एंगल हैं जिनका सम 180 आया है, ये क्वाड्रिलेटरल के कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। और जब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक। इसका मतलब ये हुआ ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। बट इसमें हम ये भी प्रूफ कर देते हैं कि इन दोनों का भी सम 180 होगा। एक पेयर नहीं, दोनों पेयर का सम 180 होता है। इनका 180 आ गया तो दूसरा अपने आप 180 हो जाएगा, बट करके शो कर देते हैं, ठीक है। एक चीज हमने आपको ये बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, PAOB। बोले क्या, PAOB, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, इनका चारों का सम कितना होगा बेटा 360, ठीक है। और यहां पर ये आया A और ये आया B, A और B। A कितना है बेटा, आप सभी को पता है 90, ठीक है। एंगल O एज इट इज, एंगल B कितना है 90 बराबर 360, और ये एंगल P एज इट इज। आपको यहां पर जो फिगर बनाया गया दिया गया था वहां पर बना भी है 90 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप चाहे वहां से शो कर दें, बोले क्या गिवन है, और चाहे तो यहां से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि यहां पर हमने शो कर रखा है। क्लियर हो गया। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 बराबर 360 डिग्री। यहां पर बचेगा एंगल O और यहां पर बचेगा एंगल P।
तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 उधर भेज दो, तो 360 में 180 क्या कर दोगे माइनस, तो एंगल O प्लस एंगल P 180, 360 माइनस 180 180। O का पूरा नाम लिखो, O ये है हमारा बेसिकली, तो AO किससे बना, AOB, बोले क्या, एंगल AOB प्लस P, P कहाँ है, ये वाला है, तो बोले क्या APB, क्या बेटा, एंगल APB, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्लियर हो गया। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा, फोर्थ, कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, केवल इतना ही करके छोड़ देंगे क्या, नहीं, बोलेंगे क्या, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बोले क्या, सम ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, AOBP इज 180। 180 की जगह आप और क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री। तो 180 है, इस वजह से बोले क्या, जो क्वाड्रिलेटरल है AOBP इज साइक्लिक, कैसा है बेटा, साइक्लिक, प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। तो ये थ्योरम याद रखना, ठीक है। अब जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये थ्योरम प्रूफ की गई, पूछी गई थी, लिख दिया, हो गया, हाँ आ गया, इतने नहीं करना। यहां पर प्रॉपर पूरा पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट सीखो, कैसे सीखो। अब ये हो गया ना, चलो ठीक है, अब इसी पर खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करो। बोले क्या, ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस P पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए गए, ठीक है, ये वाला A, ये वाला B, A को सेंटर से जोड़ा गया, इसको सेंटर से जोड़ा गया, ये वाला O हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर ये दे दिया जाए 60 डिग्री और पूछा जाए ये वाला एंगल, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हमने आपको बताया था कि अब ये थ्योरम याद कर लो कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट बनाई जाती है तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल और रेडियस में बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। तो ये 90 होगा, इन अपोजिट एंगल का, अपोजिट पेयर्स का सम 180 है, तो इन वाले पेयर्स, अपोजिट पेयर्स का भी सम कैसा होगा 180, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक। तो ऐसी सिचुएशन में एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना 180 आ जाएगा, और O निकालना है, P दिया गया 60 बराबर 180, तो एंगल O बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 60, सॉल्व कर लो, एंगल O बराबर आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब इसी पर एक क्वेश्चन आप और फ्रेम करो, ठीक है। बोले क्या कि ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, और इस P पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, दो, ये हो गया P है, ये हो गया PB, और ये हो गया सर्कल का सेंटर, दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ये वाला एंगल दिया गया है, मान करके चलो कि ये वाला एंगल दिया गया 100 डिग्री, ये एंगल पूछा गया, तो कैसे निकालोगे, तो उसी थ्योरम को लगा करके इसका आंसर निकाला कि नहीं निकाला। तो कोई भी चीज इस तरीके से सर्कल में तैयार करो या कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, इस तरीके से उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ते चलो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो ही है, 2006 में भी पूछा गया, 13 में भी पूछा गया, ठीक है। इस पर, इसमें जो इसको सॉल्व करने में, जैसे एक चीज समझना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक थ्योरम लगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थ्योरम लगी, और उस थ्योरम को हमने यहाँ पर ये देखो प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है, बता दिया, इवन प्रूफ भी करा दी गई है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में एक थ्योरम लगेगी, लग रही है, वो जो थ्योरम है पुरानी, पिछली जो दो वीडियोस हैं सर्कल पर अपलोड हुई हैं, उन दोनों वीडियोस में इसमें यूज होने वाली थ्योरम को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, प्रूफ भी कराया गया। एक में प्रूफ किया गया एंड एक में उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चंस या थ्योरम दूसरी प्रूफ की गई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो थ्योरम वहां से जाकर के समझ लेना, और जिन्होंने समझ रखा है अच्छी बात है, आइए प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, पहले उस थ्योरम को हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाता है, जो सर्कल जो है वो तीनों साइड्स को अगर टच करे, यानी इन सर्कल बनाया जाए, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाए, ऐसी सिचुएशन में इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है ABC, तो इस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होता है वो हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस। अच्छा, रेडियस किसकी, सर्कल की,
पेरीमीटर किसका? ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, और वैसे भी याद रख लीजिए, आगे काम आएगा कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाता है तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसको एरिया डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका सर्कल का एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया? सर्कल का एरिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, आर की वैल्यू पूछी गई, यहां पर रेडियस पूछी गई। ओके, एरिया भी नहीं पूछा गया, यहां पर आर की वैल्यू पूछी गई। तो इस पर्टिकुलर कुछ थ्योरम में आप देख सकते हैं, तो हो सकता है रेडियस दिया हो, सॉरी एरिया दिया हो, रेडियस पूछा गया हो। तो आइए यहां पर, ठीक है, आइए समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर रेडियस पूछी गई है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है, इस तरीके से सर्कल बना है। आप यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। बताया भी गया एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी हमारा कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। फिगर बना है तो साफ साफ दिख रहा है ये जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री है वो कहां पर बना है? ए पर बना है। ठीक है, ए बी दिया गया 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा भी है, और साथ ही साथ एसी दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो एसी हमारा कितना हो गया बेटा? 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, inscribed inside the circle, calculate the r यानी रेडियस। ठीक है, तो अब यहां पर फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब फॉर्मूला जब लगेगा तो हमें चाहिए एरिया, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात यही है, लॉजिक यही बैठ रहा है कि रेडियस पूछा गया तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए, तभी तो इस इक्वेशन से रेडियस निकल पाएगी। बाकी बची हुई दो चीजें पता होंगी तब। तो यहां पर सबसे पहले पेरीमीटर का सोचो, पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ठीक है बेटा, हम चाहे तो तुरंत फॉर्मूला लगा करके निकाल दें, बट हम उस तरीके से नहीं, आपको आपके लेवल पर, आपके स्टेट ऑफ माइंड में होते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझो। और इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में, क्वेश्चन बैंक में जो भी दिए हैं उनको प्रैक्टिस करो। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ सीखो उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे बुक ले लो, उस कॉन्सेप्ट पर 2-3 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो। ये तो लगाओ ही लगाओ, तब जाकर के अच्छी तैयारी होगी। वापस आते तो पहले दिमाग लगाओ, क्योंकि रेडियस निकालनी तो एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइडें पता होनी चाहिए, जिसमें से ये वाली साइड कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है बेटा? 8 सेंटीमीटर। अब बची ये वाली साइड जो कि आपको नहीं पता है। अच्छा भाई, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? लेकिन यहां पर पेरीमीटर ना देकर के उन्होंने ये चीज दे दी कि बोले क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यानी यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब सोचो इसको ये सोचो कि अब ये कैसे निकल सकता है। दिमाग में सोचो पुराने कोई कॉन्सेप्ट से कि दो साइडें ट्राइंगल की पता हो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। कई बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा, नहीं आया तो सोच लीजिएगा, याद रखिएगा कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल और दो साइडें पता हो, तीसरी साइड नहीं पता हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 90 डिग्री जहां बनता तो जो दो साइडें बनाती उसमें से एक साइड बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं। और जो 90 की अपोजिट साइड होती है यानी हाइपोटेनस नहीं पता है, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या बनेगा बेटा? CB बनेगा। क्लियर हो गया? तो जब तीसरी साइड पता करेंगे तब पेरीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं दिया गया, कह रहा कि बोले दो साइड देना, तीसरी तुम खुद फाइंड करो। बोले कब? यहाँ 90 डिग्री है, तो इस तरीके से उसको और कॉम्प्लेक्स किया गया। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो चीज डायरेक्ट ना दे करके आपको फाइंड करने के लिए बोली गई, तो ऐसे पहचानो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे √p² + b²। ठीक है, तो h बराबर p मतलब परपेंडिकुलर जो कि दिख रहा है 8 का स्क्वायर, b यानी बेस जो कि कितना दिया गया 6 यानी 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64, 6 का स्क्वायर 36 यानी 36। क्लियर हो गया? 64 + 6 ये हो जाएगा 100, h हो जाएगा 10 यूनिट। क्लियर हो गया? बिकॉज ये सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब h किसके बराबर था? हाइपोटेनस के, जो कि क्या हो जाएगा? CB। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी CB है ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी CB कितनी आ गई बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट, पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC। पेरीमीटर ट्राइंगल का कैसे निकालते? किसी भी फिगर का अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हो उसकी सारी साइडों को जोड़ दो। तो ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, तो कौन कौन होगा? AB + BC + CA। AB कितना है? देखो A से B बोले कितना है बेटा? 6। B से C कितना है? B से C बोले BC। ठीक है, BC
BC आपने निकाल रखी है, वैसे तो आप लोग कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर निकाल ली है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर प्लस CA कितना है बेटा 8, तो ये हो जाएगा 6 6 12 13 14 यानी 24। क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 6 12 13 14 14 10 24। क्लियर हो गया। 24 क्या बेटा सेंटीमीटर, कितना हो गया बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने आपको बताया था यहाँ पर बेटा कि ये रेडियस तब निकलेगी जब पेरीमीटर पता होगा और एरिया पता होगा, तो पेरीमीटर तो निकाल लिया, यस पेरीमीटर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, एरिया। तो अब सोचो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा मेरे भाई। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर इस h का सेंस हाइट से है और यहां पर ये जो h है उस h का सेंस हाइपोटेनस से है, तो यहां पर इस h को हम छोटा h बना देते हैं। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है बेटा आपको बताया था 6, परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, तो ये हो जाएगा 8, 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 4 और 4 छंग 24, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एरिया कितना आ गया, सॉरी एक काम यहाँ करना, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलती आप बोर्ड पेपर में मत करना कि एरिया भी 24 सेंटीमीटर लिख दिया, नहीं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से पूरा लिखना। क्लियर हो गया। अब एरिया पता चल गया, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, बोले क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू हाफ इंटू रेडियस। ठीक है, पता होना चाहिए, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब यहां पर क्लियर हो गया, तो एरिया कितना आया 24, पेरीमीटर कितना है मेरे भाई, तो पेरीमीटर भी कितना आया 24 आया, वेरी गुड, पेरीमीटर भी 24 आया, इंटू हाफ इंटू रेडियस। 24 से 24 कैंसल, तो 1 बराबर 1/2 इंटू आर, तो यहां से आर कितना आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर भेज दो, तो 2 क्या बेटा सेंटीमीटर, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर बोला क्या गया था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, तो यहाँ पर ऐसे आर बराबर 2 सेंटीमीटर लिख करके छोड़ के मत आना, क्या लिख के आना 10, बोले क्या 10 ना लिखना आता हो तो 10 रुपए का नोट ले जाना, वहां चिपका देना, वो कह देना कॉमा, तो बोले क्या हो जाएगा 10 कॉमा, बोले क्या द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पर जो थ्योरम यूज की गई है ये याद रखिएगा, इसकी प्रूविंग भी मैंने पिछली 2 वीडियोस में से किसी एक में कराई है, जा करके चैनल पे देख लेना। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए और अभी तक टिके, उनका बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको स्पेशली बताना चाहूंगा कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ करके डेप्थ में समझ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो नवंबर से लगातार चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है उन वीडियोस में। तो उनको जितनी भी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देख रखी है आप देख लीजिए, आपका बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।